इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी जेफरी बैकॉट ने इनडायरेक्टली रोहित शर्मा को बुढ़ा बता दिया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा लगभग 37 साल के हो चुके हैं। रोहित शर्मा का जो बेस्ट था वो निकल चुका है। रोहित शर्मा छोटे मोटे कैमियोज जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप उनसे बड़ी पारी की उम्मीद मत कीजिए। उन्होंने कुछ ऐसा एग्जैक्टली कहा कि पिछले 4 साल में रोहित शर्मा के सिर्फ 2 शतक आए हैं, और वो जो छोटे मोटे कैमियोज दे रहे हैं, अब रोहित शर्मा बस वही हैं, क्योंकि उनका जो बेस्ट था वो निकल चुका है। पास्ट हिज बेस्ट। और उन्होंने कहा कि जो एक डेकेड से ज्यादा का डोमिनेंस इंडिया का घर पर है, इस बार इंग्लैंड उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। ये पहली बार नहीं है जब रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर के सवाल उठाया गया हो, या फिर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल उठाया गया हो। वर्ल्ड कप में जो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस रही, उस पर दो तरह के लोग थे। कुछ लोग उनके फेवर में थे, जो कह रहे थे कि शुरू के 10 ओवर में जो टेम्परामेंट सेट करके रोहित शर्मा दे रहे थे, उसी वजह से इंडिया इतनी आसानी से एक बड़े स्कोर तक हर बार पहुंच रही थी, और हर बार अच्छी बैटिंग हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि जो आगे बैट्समैन आते थे उन पर उतना प्रेशर नहीं होता था। क्योंकि कुछ लोगों ने विराट कोहली के उस एंकर रोल के बारे में बात करी कि विराट कोहली बहुत स्लो खेलते हैं और फिर एंड में जाकर के तेज हो जाते हैं। विराट कोहली ने भी कहा था कि ये मेरा रोल है, दिस इज व्हाट आई हैव गिवन, दिस इज व्हाट आई हैव बीन आस्क्ड टू। और वहीं पर रोहित शर्मा के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि ये सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं। अगर वही रोहित शर्मा विराट की तरह रुक रुक कर खेलेंगे तो उनकी न जाने कितनी सेंचुरीज होती। ये बात गौतम गंभीर ने भी कही थी कि विराट रोहित शर्मा जो है वो बहुत ज्यादा सेल्फलेस खेलते हैं, इस वजह से आप वर्ल्ड कप में उनको 36, 42, 48 इस तरह के स्कोर पर बहुत बार आउट होते हुए देखोगे। वो 80s 90s में जाने के बावजूद वो अपनी सेंचुरी के लिए नहीं सोचते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये बड़ा आसान है खेलना, ये बड़ा आसान है। 50 ओवर के मैच में आप वो 10 ओवर जहां पर पावर प्ले चल रहा होता है, वहां पर आप आते हो, बल्ला घुमाते हो, 2-3 अगर कनेक्ट भी हो जाती है आपकी, तो आप लाइक 20-24 बॉल्स में 34, 80, 34, 35 या 40 इस तरह के रन बना लेते हो, और वो 10 ओवर में इट्स ईजियर जॉब टू डू। और इस वजह से रोहित वो आसान काम करके निकल जाते हैं। फाइनल में जब रोहित शर्मा अपनी उसी एबिलिटी की वजह से, या फिर अपने उसी सो कॉल्ड सेल्फलेस क्रिकेट की वजह से आउट हो गए, तो कुछ लोग अगेन उनके फेवर में थे कि जी आपने पूरा टूर्नामेंट देखा किस तरह से रोहित शर्मा ने लीड करा। और फिर कुछ लोग ये कह रहे थे कि पूरे टूर्नामेंट में क्योंकि बाकी बैटर्स चल रहे थे, इस वजह से रोहित शर्मा पर सवाल नहीं उठ रहे थे। अब यहां पर थोड़ी सी बात आगे तक हो गई, क्योंकि ये कह दिया गया कि रोहित शर्मा अब 37 के होने वाले हैं। अब ये वो एज आ गई जहां पर आप रोहित शर्मा से और कुछ डबल सेंचुरीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अब वो टाइम नहीं है जब रोहित शर्मा फील्ड पर उतने एक्टिव दिखे, क्योंकि उन्होंने कहा कि फील्ड पर वो काफी लेजी भी दिख रहे हैं। और उसके बाद सिर्फ ये अकेले आदमी नहीं, माइकल वॉन ने भी कुछ दिन पहले कुछ ऐसा ही कहा था रोहित शर्मा के बारे में। उन्होंने कहा था कि जो विराट कोहली टेस्ट कप्तान थे, जिस तरह से विराट कोहली का अग्रेशन था, जिस तरह से विराट कोहली अपनी टीम को लेकर के चलते थे, रोहित शर्मा में वो चीज कहीं ना कहीं लैक दिख रही है। रोहित शर्मा को उन्होंने एक एवरेज कैप्टन बताया था, और कहा था कि रोहित शर्मा ना उतना ज्यादा एक्टिव है अपने फील्ड में टेस्ट में, ना ही अपने प्लेयर्स को लेकर के, ना ही बॉलर्स को किस तरह से यूज करना है उसको लेकर के। क्या आपको भी लगता है कि वाकई रोहित शर्मा जो कि ऑलमोस्ट 37 के होने वाले हैं, अब उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां पर वो रिटायरमेंट ले लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब उनकी फिटनेस पर भी लगातार सवाल उठते हैं और उनकी जो प्रोएक्टिवनेस है उस पर भी सवाल उठते हैं? या आपको लगता है कि बतौर क्रिकेटर जितनी फिटनेस होनी चाहिए, जैसा कि राहुल द्रविड़ मानते हैं कि वो रोहित शर्मा में पूरी पूरी है, और वो पूरे 5 दिन बतौर कप्तान फील्ड में चाहे प्लेयर्स को सेट करना हो, मतलब चाहे मेंटल एबिलिटी यूज करनी हो या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करनी हो, वो हर जगह पर अपने आप को प्रूव करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा अभी 1-2 साल और क्रिकेट खेल सकते हैं, या फिर इट्स हाई टाइम के रोहित शर्मा टेस्ट, ओडीआई और टी20 से अलविदा ले ले? फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।